हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और मैं आज आप लोगों को एक जजमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि रिसेंटली दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा। इस केस में जो कि दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, इस केस में जो पिटिशनर है वो विट्ठल हैं और जो रिस्पोंडेंट हैं वो PSI हैं, यानी पुलिस इंस्पेक्टर हैं एक पुलिस स्टेशन के। ये रिट फाइल हुआ है अंडर आर्टिकल 226, 227 ताकि डायरेक्शन लिया जा सके हाई कोर्ट से कि FIR को रजिस्टर करवाया जाए, इसलिए कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी के लिए है। ये आर्टिकल फाइल हुआ है माय फ्रेंड्स अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस के अंदर में। चलिए देखते हैं इसमें कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो इसमें जो पिटिशनर का क्या ग्रीवांस है, तो पिटिशनर जो है यहाँ पे बहू है, दैट इज़ कॉल्ड डॉटर इन लॉ। पिटिशनर का कहना है कि उसको उसके ससुराल वालों ने असॉल्ट किया, उसका सेलफोन छीन लिया, उसको गाली दिया और उसको जान से मारने की धमकी दी। तो ये दिखाता है, ये सारा जो घटना दिखाता है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इशारा करता है, यानी कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। जैसे ही ये जो पूरा ग्रीवांस है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गई, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तुरंत ही ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो एपेक्स कोर्ट ने कहा था, स्पेशली पैराग्राफ नंबर 120 में क्या कंक्लूजन्स दिए थे, क्या डायरेक्शंस दिए थे, उसके बारे में हम लोग एक एक करके धीरे धीरे चर्चा करेंगे। क्या है वो डायरेक्शंस, क्या है वो कंक्लूजन्स। पहला जो डायरेक्शन है 120.1 में, इसमें ललिता कुमारी वाले केस में कहा जाता है कि FIR को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC में, अगर दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है तो। उसके दूसरे पॉइंट में बताया जाता है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा हो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं करता हो तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो इंक्वायरी पुलिस ने किया, अगर उस इंक्वायरी से पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो FIR रजिस्टर होगा। और अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्लोज़ कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब क्लोज़ कर रहे हैं, पुलिस गई, पुलिस ने पूरी तरीके से इंक्वायरी की और उसे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे वो आगे केस को फर्दर प्रोसीड कर सके, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पुलिस होगी वो क्लोज़ करने का एक कॉपी जो है 1 हफ्ते के अंदर में कंप्लेनेंट को देगी और कारण बताएगी कंप्लेनेंट को कि क्यों वो इस केस को बंद कर रहे हैं। आगे वाले पॉइंट में कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर अवॉइड नहीं कर सकता है अपनी ड्यूटी को नहीं करने से। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल अपराध हुआ है तो उसे हर हाल में दर्ज करना पड़ेगा अपराध को। अगर वो दर्ज नहीं करता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना क्यों ज़रूरी है। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से हमें ये पता चलता है, पुलिस को ये पता चलता है कि क्या उस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस पर क्या कॉग्निजेंस लेना चाहिए, धारा बनती है उस पर कुछ, इसलिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पुलिस के पास कोई अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की किस में ज़रूरत है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो या फिर फैमिली डिस्प्यूट हो, अगर इस तरह का डिस्प्यूट पुलिस के पास क्या है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। सेकंड, अगर वो कमर्शियल ऑफेंसेस हो तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस हो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, करप्शन केसेस हो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, या फिर एबनॉर्मल डिले हो, लैचेस हो ओवर द 3 मंथ से ज़्यादा हो तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट में ये भी कहा गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के राइट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को एक टाइम बाउंडेशन में होना चाहिए, इसे 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर 7 दिन से ज़्यादा लग रहा है तो उस डिले को जो है उस रिपोर्ट में बताना होगा। ठीक है फ्रेंड्स।
आगे देखते हैं कि आगे इस वाले केस में क्या कहा गया है। तो पॉइंट नंबर 120.8 में कहा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, एफआईआर हुआ है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, एफआईआर हुआ है, लीडिंग टू द इंक्वायरी के लिए हो, तो पुलिस जो डायरी बनाती है उस डायरी में रिफ्लेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो डायरी है वो 2-3 तरीके की डायरी हो सकती है। डायरी जो है ये जनरल डायरी हो सकती है, स्टेशन डायरी हो सकती है, या डेली डायरी हो सकती है जो पुलिस स्टेशन में रहता हो, और उस डायरी में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लीडिंग होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आगे वाले पिटिशन में ये भी कहा गया, लिखा गया कि कोर्ट में, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन आया है, अगर वो डिस्क्लोज़ करता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अंडर द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ललिता कुमारी केस वाला। अगर कोर्ट को ऐसा लगता हो कि ये अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो हाई कोर्ट जो है वो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शंस दिया गया था उसके अंतर्गत में डायरेक्ट कर सकती है पुलिस को कि वो एफआईआर को रजिस्टर करे। और आगे वाले पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 5 ने, यहाँ पे पुलिस ने डीजीपी को ये डायरेक्शन दिया कि वो नेसेसरी ऑर्डर्स दे एसओपी को, और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले के जजमेंट को लेकर के, इसको रेफरेंस में लेकर के वो अपने एसओपी हैं उसको डायरेक्शन दे कि वो एफआईआर को रजिस्टर करवा सकें, और उसे इंडिकेट करें कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है अगर उन्होंने इस चीज़ का फॉलो अप नहीं किया तो। और कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो ललिता कुमारी वाला जजमेंट है इसको जो है कन्नड़ में, हिंदी में और वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके उनको दिया जाए ताकि वो लोग समझ सकें।